मैंने कहा कि अभी मेंबर बात कर रही हैं, अपनी वो स्पीच मुकम्मल कर लें, आपको देंगे मौका। जी जी, सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहबा जी, आप स्टार्ट करें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरा वक्त जाया हो रहा है, मेरी बात मुकम्मल कैसे होगी? जनाब स्पीकर, अभी यहाँ पे एक मौसूफ बैठे थे जिन्होंने NA 75 डस्का के इलेक्शन की बात की और मेरा ख्याल है वो जा चुके हैं। तो पूरा पाकिस्तान जैसा कि देख चुका है और पूरे पाकिस्तान ने ये देखा कि NA 75 डस्का की आवाम ने 2 बार इनको रिजेक्ट करके इनके होश उड़ा दिए और आज वो शख्स जो कभी खुद काउंसलर नामुंतखब हो गया इस बच्ची को बता रहा है, जो कि 7 बार एक ही खानदान से PMLN की सीट पे कामयाबी हासिल करके इस सवाल में बैठी है। अब बात करूंगी जनाब स्पीकर आज के बजट पे। तो जनाब इमरान खान जो पूरी आवाम को 3 साल से अब तक हिदायत देते आए हैं कि आपने घबराना नहीं, लेकिन माशी बदहाली, पसमानदगी और आजकल के साकों में डूबी हुई आवाम ने उनको तमाम ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त फाश देकर यह वाजिया कर दिया है कि अब हुकूमत के घबराने का वक्त हुआ चाहता है जनाब स्पीकर, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब आपकी सियासी शोबदाबाजियों में आने वाली नहीं और वो ये IMF का बजट मुस्तरद करते हैं, मगर अफसोस वो ताजा दम है नए शोबे दिखाते हुए, वो ताजा दम है नए शोबे दिखाते हुए, मगर आवाम थकने लगी तालियां बजाते हुए। जनाब स्पीकर, ये बजट 22 करोड़ आवाम के लिए नहीं बल्कि बनी गाला और उसके हवारियों के लिए बनाया गया है। मैं यहां आज इस कुर्सी पर खड़े होकर तमाम पाकिस्तानियों और बिलखसूस NA 75 डस्का की आवाम की नुमाइंदगी कर रही हूं और मेरे मुतालबात में उनके लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी, सस्ती बिजली, गैस, आटा, दवाई नहीं बल्कि वो तमाम आसाइशें भी हैं जो कि काबीना और वज़ीर आज़म को हासिल है। जनाब स्पीकर, मैं जिस हल्का से आती हूं उनकी 75% अवाम जो दही इलाके से जो है मुश्तमिल है और वो ये नहीं जानते कि सब्सिडी, स्टॉक एक्सचेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेफिसिट अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन क्या है। उनके सवाल होते हैं, हमें सस्ता आटा कब मिलेगा, हमें सस्ती चीनी कब मिलेगी, हमें सस्ती दवाई कब मिलेगी। मगर अफसोस कि इस जालिम दौर की जो हुकूमत है, मेरे पास उनके सवालों के जवाब नहीं और ना ही इनके पास है। अगर होते तो क्या बजट आज ऐसा होता जनाब स्पीकर? 15,000 अरब का कर्जा लिया गया इन 3 सालों में। तो जब पूछा जाता है कि कर्जा कहां खर्चा, तो जवाब आता है कि आप चोर हैं। लेकिन हम चोर हैं तो इनके कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आज पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहे हैं? कब तक ये रोएंगे, कब तक ये पीटेंगे कि हमने काम किया और अपोजिशन चोर है? कुछ तो शर्म करें। जनाब स्पीकर, मेरी हल्का की 53% फीमेल वोटर ने मुझे वोट देकर आज इस खातून को डस्का की नुमाइंदगी के काबिल बनाया और आज उनको उसकी सजा यह मिल रही है कि हुकूमत की तरफ से ना ही उनको गैस दी जाती है और ना ही बिजली। मेरे वालिद मोहतरम ने 42 गांवों में अपनी वफात से पहले गैस के प्रोजेक्ट की मंजूरी कराई और आज जब वो उस दुनिया में नहीं है तो उनके अवाम, उनके हल्का के लोग महकमे के दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं। कभी उनको PMLN वोटर होने पर उनको जलील किया जाता है तो कभी उनसे भारी रिश्वत का तकाजा किया जाता है। तो मैं आज अपनी उन माओ बहनों के लिए सियासत को पसे पुश डालकर इनको ये इजाजत देती हूं कि जाएं NA 75 डस्का में हमारी तख्तियों की जगह PMLN की तख्तियों की जगह अपनी तख्तियां लगाएं, लेकिन खुदारा उन माओ बहनों को उस अजियत से बचा लें। जनाब स्पीकर, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन बताएं इन्होंने अवाम को क्या रिलीफ दी? कहां है वो वादे पूरे किए गए? पाकिस्तान को तरक्की देने का वादा, पाकिस्तान को खुशहाल करने का वादा कहां है वो? कहां है वो आज बैठे हुए जो हाउस ऑफ द लीडर, जो कि कभी भी अवामी मसाइल पे जब भी बात होती है वो अपनी कुर्सी पे मौजूद नहीं होते और आज भी वो कुर्सी खाली है तो वो कुर्सी क्यों छोड़ नहीं देते? 22 करोड़ अवाम के अगर मसाइल का हल इनके पास नहीं है तो जाएं अपने घरों में ही बैठे। जनाब स्पीकर, मेरे हल्का डस्का में बढ़ती हुई आबादी और तालीम की बढ़ते हुए जो
नया एक ट्रेंड चल रहा है, वहां पे मुझे एक यूनिवर्सिटी की जरूरत है। लेकिन मुझे इल्म है कि डस्का को पीएमएलएन को वोट देने की सजा तो मिलेगी ना। वो यूनिवर्सिटियों से, अच्छे हौसलों से अभी तक महरूम है, और अब आने वाले वक्तों में मेरी यही कोशिश होगी कि मेरे डस्का की हालत बेहतरी की तरफ जाए। जनाब स्पीकर, विद द परमिशन ऑफ द चेयर, आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चंस। आजकल की माशे बहरान को देखते हुए मेरे और मेरे हल्का के कुछ सवालात हैं। अगर किसी घर का एक वाहिद कफील कोरोना के बाद वफात पा गया है, उसके पसमानदगान में उसकी बीवी, बच्चे, बूढ़ी माँ और बीमार बाप है, उसकी कफालत का जिम्मेदार कौन है? आज किसान का जो ये एक कह रहे हैं कि हमने ज़राअत को तरक्की दी है, लेकिन किसान को महंगी खाद और महंगी बिजली दी जा रही है, तो उसकी बदहाली का जिम्मेदार कौन है? सनतकार की जो इन्होंने जालिमाना पॉलिसी के थ्रू सनतें तबाह कर दी हैं, इन तबाह होती सनतों का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत की नाकिस इंतजामी पॉलिसियों के तहत महंगी दवाइयां और अशियाए खुर्दोनोश जो मिल रही हैं, पाकिस्तान को इन हालात पे पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहूंगी। जनाब चेयरमैन, आपकी तवज्जो चाहूंगी। जी मोहतरमा, आप जारी रखें जी। जनाब स्पीकर, फिर आप कहेंगे कि मेरा वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं ये कहूंगी कि फिर हुकूमत का वक्त खत्म आप करना अपनी पड़ेगा। स्पीच जारी रखें जी। आज नौजवानों के लिए कितने ग्राउंड और यूनिवर्सिटियां बनाई गई हैं, इसके बारे में भी ये बताएं। अगर नहीं बनाई गई तो कौम के नौजवानों के तरीक मुस्तकबिल का जिम्मेदार कौन है? क्या ये नया पाकिस्तान है जनाब स्पीकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं हो सकता, जहां भूख और मुफलिसी से तंग आकर वालिदैन अपने बच्चों को नहरों में धकेल रहे हैं। क्या है ये वो नया पाकिस्तान? और हुकूमत जो है ये खामोश तमाशाई बनकर देख रही है। सब आज हमारा मुल्क इस दोराहे पर खड़ा है जहां गरीब गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, और हमारे हुकूमती वुज़रा और पॉलिसी मेकर निहायत नाअहली के साथ ऑपोजिशन पर हमले कर रहे हैं, बल्कि इस बेहूदगी में अपनी अहलियत और काबिलियत भी दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए एक्सपर्ट है। इसके अलावा 22 करोड़ अवाम के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, पीटीआई ने जब अपनी दौरे हुकूमत में आने से पहले अवाम से वादे किए कि हम हर वो चीज इंक्रीज करेंगे जो कि मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जाएगी, लेकिन इन्होंने पॉवर्टी इंक्रीज की, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज की, इन्होंने इन्फ्लेशन इंक्रीज कर दी, इन्होंने डेट इंक्रीज कर दिया, और जीडीपी डिक्रीज की, रेवेन्यू डिक्रीज की, स्टॉक एक्सचेंज का बुरा हाल कर दिया और मनी को डीवैल्यू कर दिया। With the permission of the chair, I would like to read few economic indicators for the information of the House once again, please. Unemployment 4.089 से बढ़कर 6% से भी ज्यादा हो गई। Poverty 31.3% से बढ़ के 39.3% हो गई। Inflation 4.7% से बढ़कर 8.6% हो गई। GDP 5.53 से बढ़ के 3.93% हो गई, और डेट $95.97 बिलियन से बढ़कर $11.6 बिलियन हो गया। तो ये है तरक्की, ये है खुशहाली जिनको इन्होंने वादे किए थे। जनाब स्पीकर, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो पीएमएलएन के दौर में 19 यूनिवर्सिटियां और पूरे पाकिस्तान में 200 कॉलेजेस का क्याम किया गया। अगर हम हेल्थ की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान में वफाक हुकूमत के साथ मिलकर पंजाब हुकूमत ने 17 अजला में हेल्थ कार्ड इशू किए, और हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर था, जो कि 800 बेड से मुश्तमिल है, वो दिया गया। कोरोना की बात करूं तो कोरोना के दिनों में जब हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने आगे बढ़ के अपनी जानों का नजराना पेश किया और अवाम को इस मुश्किल वक्त में साथ दिया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नथिया गली में बैठे मरी की ठंड एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब डेंगू आई तो हमारी हुकूमत ने मैदान अमल में उतरकर डेंगू का मुकाबला भी किया और उसको जड़ से खत्म भी किया। जनाब स्पीकर, क्या मिला इस अवाम को जनाब स्पीकर इस बजट से? वेयर इज द रिलीफ आई आस्क। वादे करते आए खुशहाली के, तो मैं कोड यहां पे जरूर कहना चाहूंगी, जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन, इट सीम्स टू बी डन। लेकिन इनकी समझ में ये नहीं आई। जनाब स्पीकर, मैं ज़राअत पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे हल्के के 70
50% अफाम जो है उसका ज़र माश ज़राअत पर मुश्तमिल है, जिसमें वीट और गंदम जो है वो अहमियत की हामिल हैं। हमारे मुल्क में 2018 में 10.8 मिलियन मैट्रिक टन की पैदावार हुई और 2020 में इसकी मिकदार कम होकर 8.3 मिलियन मैट्रिक टन हो गई और इसी तरह वीट की पैदावार में भी नुमाया कमी हुई। तो क्या दे रहे हैं हम अपने किसान भाई को? उसको हम महंगी खाद, महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल और महंगा डीजल। और यकीन माने अगर यही हाल रहा किसान का तो शहर की आबादी और शहर की मौशियत भी इसे जो है वो डैमेज होगी। और एक और बात कहना चाहूंगी, वाइंड अप प्लीज जी। जनाब स्पीकर, 2 इलेक्शन लड़े आज, कुछ तो वक्त दें जी। और जनाब स्पीकर, इनका 1 बिलियन ट्री का जो प्रोजेक्ट ये बताते हैं कि वो बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था, तो क्या अवाम आने वाले वक्तों में पत्ते खाएंगे अगर गंदम और चावल नहीं मिलेगी? जनाब स्पीकर, सब्सिडीज देने के बावजूद भी अवाम आज लंबी कतारों में लग के आटे को तरस रही है और चीनी के लिए तरस रही है। तो क्या इसका जवाब देने वाला कोई है? इनके पास इसका कोई जवाब नहीं। जनाब स्पीकर, अगर बिजली की बात की जाए तो हमने इनको 13,000 मेगावाट की बिजली बढ़ाकर दी, पैदा करके दी। इनको सिर्फ उसको लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसकी ट्रांसमिशन करनी थी, उसमें इन्वेस्ट करके। लेकिन अगेन इनकी इनकॉम्पिटेंस और मिस गवर्नेंस के तहत ये वो भी ना कर सके, सार्फिन को बिजली तक ना पहुंचा सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज दोबारा लोड शेडिंग जो है वो फेस करनी पड़ रही है। जनाब स्पीकर, हमारे हुकूमती बेंचों में बैठे हुए अरकान ये सवाल करते हैं कि PMLN ने क्या किया। जनाब स्पीकर, मैं चाहूंगी कि प्लीज आप इनको शाह साहब आप प्लीज बैठे, आप जारी रखें जी। टाइम वाइंड अप प्लीज जी। तो मैं जी कहना चाहूंगी कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जब मियां साहब का विजन था तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान खुशहाल था। और आज जब सवाल करते हैं ये कि पाकिस्तान में PMLN ने क्या प्रोजेक्ट लेकर आया या उसकी तरक्की क्या है, तो उसकी एक तवील लिस्ट में से कुछ चीजें मैं आज जरूर इनको गिनवाना चाहूंगी और बताना चाहूंगी। क्या एटमी धमाके इन्होंने किए? क्या मेट्रो बस इन्होंने बनाई? क्या ऑरेंज ट्रेन इन्होंने चलाई? क्या सी पैक ये लेकर आए? क्या गवादर पोर्ट इन्होंने बनाया? क्या मोटरवेज के जाल इन्होंने बिछाए? क्या JF थंडर और अल खालिद टैंक इन्होंने बनाया? क्या इकोनॉमी को 5.5 पर ये लेकर गए? क्या अस्पतालों को अपग्रेड इन्होंने कराया? क्या मुफ्त अद्वियात और मुफ्त इलाज इन्होंने दिया? क्या बच्चों की मयारी तालीम के लिए लैपटॉप्स इन्होंने दिए? क्या दहशतगर्दी का खात्मा इन्होंने किया? और क्या कराची में अमन ये लेकर आए? नहीं जनाब स्पीकर, इनसे ऐसा कुछ होने ना करने की तवक्को है, क्योंकि इनकी तरक्की सिर्फ कागजों में है और टॉक शोज में और पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलने में है। प्लीज वाइंड अप जी। जनाब स्पीकर, आज ये मैं फख्र से कह सकती हूँ कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की टीम का एक हिस्सा हूँ और ये पाकिस्तान की रौनकें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके ही दम से थी और रहेंगी। आज मुल्क कौम को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के विजन की जरूरत है। और आखिर में मेरी इस हुकूमत से गुजारिश है कि खुदारा जो आपने पाकिस्तान का मैंडेट 22 अवाम का चोरी किया और आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, उनके बारे में कुछ तो सोचें। थैंक यू जी। जनाब स्पीकर, आज एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगी कि तमाम सूबों में इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस की फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन वफाक के इंजीनियर्स उस टेक्निकल अलाउंस की फैसिलिटी से अभी तक उनको वो क्यों नहीं दी गई? एंड पे इसको खत्म करते हुए मैं एक कोट कहना चाहूंगी, अ बजट डज नॉट लिमिट योर फ्रीडम, इट गिव्स यू फ्रीडम। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला